आज की कहानी का शीर्षक है जादुई आम का पेड़। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत थे और नदी का पानी साफ बहता था, वहां रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन वो बहुत मेहनती था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। रामू स्कूल के बाद खेतों में मदद करता, गाय भैंस चराता और कभी कभी पड़ोसियों के काम भी कर लेता। गांव का नाम था हरियापुर। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे, सब एक दूसरे को जानते थे। रामू का सबसे अच्छा दोस्त था सोहन। सोहन थोड़ा शरारती था, लेकिन दिल का साफ। दोनों रोज स्कूल जाते, वापस आते तो नदी किनारे खेलते या आम के बाग में घूमते। गांव के बाहर एक पुराना आम का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ 100 साल पुराना है। उसके आम बहुत बड़े, मीठे और रसीले होते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर साल सिर्फ कुछ ही आम पकते थे, बाकी कच्चे रह जाते या गिर जाते। गांव वाले कहते, ये पेड़ जादुई है, जो सच्चा दिल वाला हो उसे ही मीठे आम मिलते हैं। रामू और सोहन इस पेड़ को बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर उसके नीचे बैठकर कहानियां सुनाते या सपने देखते। रामू कहता, सोहन, एक दिन जब हम बड़े होंगे तो इस पेड़ से बहुत सारे आम बेचेंगे और गांव में एक अच्छा स्कूल बनवाएंगे। सोहन हंसकर कहता, और हम दोनों मोटरसाइकिल खरीदेंगे, पूरे गांव घूमेंगे। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं। रामू और सोहन रोज सुबह पेड़ के पास जाते। पेड़ पर इस साल बहुत सारे फूल आए थे। दोनों ने सोचा कि शायद इस बार ज्यादा आम लगेंगे। एक सुबह रामू अकेला पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा काला पत्थर पड़ा है, जो चमक रहा था। रामू ने उसे उठाया। पत्थर गर्म था। जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ की पत्तियां हिली और एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद बच्चे। रामू डर गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, डरो मत, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। सैकड़ों साल से यहाँ हूँ। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रामू ने पूछा, आप सच में जादुई हैं? पेड़ की आत्मा ने कहा, हाँ, मैं आमों में जादू भर देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जो आम तोड़े वह लालच न करे। जितने चाहिए उतने ही ले, बाकी गांव वालों के लिए छोड़ दे। अगर कोई लालची हुआ तो पेड़ सूख जाएगा। रामू ने वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। उसने पत्थर को वहीं रख दिया और घर चला गया। लेकिन उसने सोहन को भी यह राज बताने का फैसला किया। दूसरे दिन दोनों दोस्त पेड़ के पास गए। रामू ने सब बताया। सोहन पहले तो हंसा, लेकिन जब पेड़ की पत्तियां हिली और वही आवाज आई तो वह भी हैरान रह गया। पेड़ की आत्मा ने कहा, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, इस साल मैं तुम्हें खास आम दूंगा, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। उसके बाद से आम पकने लगे। पहले हफ्ते में 10-12 आम पके। रामू और सोहन ने कुछ तोड़े, कुछ गांव वालों को बांट दिए। आम इतने मीठे थे कि लोग कहने लगे, इस साल तो आम स्वर्ग से आए लगते हैं। गांव में एक और लड़का था, राकेश। वह अमीर घर का था। उसके पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। राकेश पढ़ाई में कमजोर था और शरारत ज्यादा करता था। वह रामू और सोहन को देखकर जलता था। जब उसने सुना कि दोनों को खास आम मिल रहे हैं, तो उसने सोचा, मुझे भी चाहिए। मैं तो अमीर हूँ, मुझे ज्यादा मिलने चाहिए। राकेश चुपके से पेड़ के पास गया। उसने बहुत सारे आम तोड़ लिए, जितने हाथ लगे उतने। उसने सोचा, इन्हें बाजार में बेचूंगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी आम तोड़ा, पेड़ की पत्तियां जोर से हिली और आवाज आई, लालच, तुमने वादा तोड़ा। राकेश डर गया और भागा। लेकिन अगले दिन जब वह फिर आया तो देखा कि पेड़ की कई डालियां सूखने लगी हैं। रामू और सोहन को जब पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने पेड़ से माफी मांगी। पेड़ की आत्मा ने कहा, अब सिर्फ तुम दोनों की मेहनत से ही पेड़ बच सकता है। रोज पानी दो, अच्छी बातें करो और लालचियों को समझाओ। दोनों ने रोजाना पेड़ की देखभाल शुरू कर दी। वे सुबह पानी डालते, पत्तियों को साफ करते और कहानियां सुनाते। धीरे धीरे पेड़ ठीक होने लगा, लेकिन आम अब बहुत कम लग रहे थे। राकेश को भी अफसोस हुआ। वह रामू के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया, अब मैं भी मदद करूंगा। रामू ने कहा, ठीक है, लेकिन अब लालच मत करना। हम तीनों मिलकर पेड़ बचाएंगे। तीनों लड़के अब साथ काम करने लगे। वे पेड़ के चारों तरफ खाद डालते, कीड़े मकोड़े हटाते और गांव वालों को बताते कि पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन भारी बारिश हुई। नदी में पानी बढ़ गया। गांव वाले डर गए कि कहीं बाढ़ न आ जाए।
पेड़ भी खतरे में था क्योंकि उसकी जड़ें कमजोर हो गई थीं। रामू, सोहन और राकेश रात भर जागे। उन्होंने रस्सियां बांधी, पत्थर लगाए और पेड़ को बचाने की कोशिश की। बारिश इतनी तेज थी कि तीनों भीग गए। राकेश ने कहा, मैंने पहले गलती की थी, आज मैं आगे रहूंगा। सुबह होते होते बारिश रुकी। पेड़ बच गया, लेकिन उसकी एक बड़ी डाली टूट गई थी। पेड़ की आत्मा ने कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि दोस्ती और मेहनत से कुछ भी बचाया जा सकता है। अब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगले कुछ दिनों में पेड़ पर फिर से आम लगने लगे। इस बार आम और भी बड़े और मीठे थे, लेकिन अब तीनों लड़के लालच नहीं करते थे। वे आम तोड़ते, गांव वालों में बांटते और कुछ बाजार में बेचकर पैसे बचाते। उन पैसों से उन्होंने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, बच्चों के लिए किताबें रखीं। रामू कहता, अब हर बच्चा पढ़ सकेगा। राकेश बदल गया था, वह अब मेहनत करने लगा। उसके पिता भी खुश थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने सिखा दिया कि अमीरी से ज्यादा दोस्ती और सच्चाई की कीमत है। समय बीतता गया। रामू, सोहन और राकेश बड़े हो गए। रामू किसान बना और नई तकनीक से खेती करने लगा। सोहन शिक्षक बन गया और गांव के स्कूल में पढ़ाता। राकेश अपने पिता का काम संभालने लगा, लेकिन गरीबों की मदद भी करता। वह जादुई आम का पेड़ आज भी खड़ा है। लोग अब भी कहते हैं कि जो साफ दिल से आता है, उसे मीठे आम मिलते हैं। और तीनों दोस्त कभी कभी पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं।